नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। 10 मई 2023 को ग्रहों के सेनापति मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये है कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। नवम भाव मंगल की नीच राशि है। नवम भाव में गोचर करके मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन अगर
नीच की जो राशि है कर्क राशि, उसके स्वामी की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है तो मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो इस समय चंद्रमा आपके तृतीय भाव अर्थात मकर राशि में मौजूद होंगे और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। इस प्रकार मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है और यह राजयोग शुभकारी होता है। प्रारंभ में आपको संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन बाद में आपको सफलता मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो आपकी कुंडली में एक और राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है चंद्र मंगल राजयोग या महालक्ष्मी राजयोग, जो कि अत्यधिक धन प्रदायक राजयोग होता है। तो आपके लिए यह समय मई का जो महीना है 10 मई से जो प्रारंभ होने वाला है और 30 जून तक जाएगा, ये काफ़ी लाभदायक रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल का गोचर रहेगा और मंगल आपको तरह तरह के जो है शुभ फल देते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो मंगल का गोचर है आपके नवम भाव में हो रहा है और नवम भाव जो होता है दोस्तों वो भाग्य का भाव होता है। नवम भाव धर्म, पिता, गुरु, नैतिकता, आध्यात्मिक झुकाव, शिक्षक, वकील और सलाहकार का होता है। तो ये बहुत ही अच्छे शुभ घर में जो है मंगल का जो है ये संयोजन हो रहा है और 24 मई को चंद्रमा भी गोचर करते हुए आ जाएंगे नवम भाव में और मंगल के साथ युति बनाएंगे और मंगल के नीचता को भंग करेंगे। यहाँ भी नीच भंग राजयोग बनेगा। 24, 25, 26 में भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे और साथ में चंद्रमा और मंगल की युति से यहाँ पर जो है चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब नवम भाव है आपका, जैसा कि मैंने बताया ये भाग का भाव है, तो आपके भाग का उदय होगा। आपका झुकाव धार्मिक चीज़ों की तरफ होगा। आपके पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, सलाहकार हैं तो इन क्षेत्रों में जो है आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। अब यहाँ से जो है मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव जो होता है भाई बहन का भाव होता है, संचार यात्रा का होता है, इंटरनेट लेखन का होता है, खेल का होता है, प्यार का होता है, पड़ोसी का होता है, या पराक्रम भाव होता है, साहस का भाव होता है। तो इस गोचर के दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके भाई बहनों के प्रति जो है आपका प्रेम जो है अच्छा रहेगा, उनके साथ आपका जो है संबंध अच्छा रहेगा। आप यात्रा भी कर सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या फिर जो है आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, या आप जो है इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर कोई चीज़ चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपको पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मंगल की जो चौथी दृष्टि है। मंगल की 8वीं दृष्टि के बारे में बात कर लें। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव जो आपका घर होता है, परिवार होता है, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन होता है। तो यहाँ पर जो है आपके माता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस से जुड़े हुए हैं, संपत्ति का, भूमि का जो है क्रय विक्रय करते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। आप नए वाहन को खरीद सकते हैं, ठीक है। अचल संपत्तियों से जो है आपको प्रॉफिट होगा और आपका पारिवारिक जीवन जो है अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप कुकिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों से जो है आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने की पूरी संभावना है। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके जो है द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का होता है। अगर आप विदेश यात्रा की कल्पना कर रखे हैं तो इस समय विदेश यात्रा भी आपके लिए फलीभूत होगी। और अगर आप घर में बच्चों की शादियां करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय जो है अनुकूल रहेगा। आपको बता दें कि यहाँ आपकी धार्मिक यात्राओं में आपके खर्च भी होंगे। एक तरफ जहाँ आपका धनागम होगा तो यहाँ आपके खर्चे भी संभावित हैं। और आपको ये भी बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मंगल कारक होते हैं जो है चोट के, दुर्घटना के, अस्त्र शस्त्र के।
तो इन बिजली और आग से, तो इन चीज़ों से जो है आपको अपने बच्चों को बचा करके रखना है, उनका ध्यान रखना है। उनके पैर, टखने और बाईं आँख में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप बच्चों का इस दौरान जो है विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप जो है सेना के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, उच्च पद धारण करना चाहते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है गुड़, तांबा और सोने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होने की पूरी चांसेस हैं। और अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, चाहे आप जो है होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, अगर आप चिकित्सक हैं, तो यहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति होगी और जो है आपका बिजनेस, व्यवसाय फलेगा और फूलेगा। क्योंकि यह योग आपकी कुंडली में, यह योग हमेशा नहीं बनता है, कभी कभी बनता है और ये बहुत ही फलदायी योग होता है। और यहाँ पर जो है आपको ये भी बता दें कि चंद्र मंगल योग जो बन रहा है, महालक्ष्मी राजयोग जो बन रहा है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र मंगल योग, महालक्ष्मी योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल का यह गोचर आपके नवम भाव में प्रवेश करने से होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको लंबी और थकान देने वाली यात्राएं हो सकती हैं। आप और आपके पिताजी के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रहेंगे। उनसे आपके संबंध बनाए रखने का प्रयास करते रहना होगा। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लापरवाही बरतना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी पेशा में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं अथवा आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। भाई बहनों से रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। आप अपने किसी दोस्त को भी भला बुरा कह सकते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को जल्दबाजी से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक रूप से यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।